इस भजन में ये रूपक बताया है कि किसान जैसे खेत करता है, और ये भजन तो पुराना है। अरे नर खेती करनी जय नाम खीरे तब चतुर किसान कहावे। नर खेती करने जय नाम खीरे तब चतुर किसान कहावे। नर खेती ये रूपक है। आप सोच रहे होंगे महाराज अभी नाम की कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहां हम कह रहे हैं निज की बात है। निज को है, जैसे किसी बहन से पूछा जाए तेरा क्या नाम है, क्या कमला, तो कमला नाम शरीर का है। किसी भाई से पूछा जाए क्या नाम है तुम्हारा, रामचंद्र है, तो रामचंद्र नाम शरीर का है। जब कोई बहन खत्म हो जाती है तो कहते हैं अरे कमला मर गई। जी को है कि जी कमला है, तो कमला बोले क्यों ना रही कि कमला मर गई। कमला नाम कौन को, वो शरीर को। लेकिन तुम शरीर नहीं हो। जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, वो बोलने वाला और सुनने वाला वो शरीर नहीं है। इसलिए उसको समझना ही निज नाम है, उसको समझना ही निज रूप है, उसको समझना ही अपनी निजी खेती है। इसलिए देखिए उसके लिए साधन कैसे कैसे बताए। नर खेती करि निज नाम खीरे तब चतुर किसान कहावे। नर खेती कर निज नाम की तब शील की भूमि दई सदगुरु ने दया के बीज जमावे। शील की आज हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम शील का पालन करें। शील एक अच्छे चरित्र को कहते हैं, शील अच्छी वाणी को कहते हैं, शील एक सत्यता के व्यवहार को कहते हैं। आप सत्य बोलते हो तो आप शीलवान हो, आप अच्छी वाणी बोलते हो तो आप शीलवान हो, आप कभी किसी की चोरी ज्वारी नहीं करते हो तो आप शीलवान हो, आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते हो तो आप शीलवान हो। इसलिए हाँ, शील की भूमि दई सदगुरु ने दया के बीज जमावे। शील की भूमि दई सदगुरु ने दया के बीज। सत्य ज्ञान की बरसा बरसे, हाँ सत्य ज्ञान की बरसा बरसे, खेतु बीज पर आवे। नर खेती कर निज नाम की तब चतुर किसान कहावे। नर
सत्य ज्ञान की वर्षा, तन से मन से वचन से सत्य का पालन करना। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। निर्भय होकर के रहना। अगर आप सत्य के रास्ता पर हो तो आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसलिए दया धर्म के बैल बनावे, हल्का हल बनवावे। दया धर्म के धर्म ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, सिख ईसाई नहीं है। क्या कहा है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए, जवला घट में प्राण। हाँ, दया धर्म के बैल बनावे, हल्का हल बनवावे। सुमति पले ठाकर में लेकर, ओ सुमति पले ठाकर में लेकर, खेत गडीम मिटावे रे नर। खेती कर नाम की तब, खेती कर निज नाम की तब। सुमति का पठेला, हल कहते हैं जैसे कोई सवाल हल हो गया। अब कोई शंका नहीं है। और सुमति पले ठाकर में लेकर, सुमति पले ठाकर में लेकर, खेत गडीम मिटावे रे नर। खेती कर निज नाम की तब, चतुर किसान कहावे नर। ज्ञान गोपिनी कर में लेकर, खेत रखावन जावे। ज्ञान गोपिनी हाँ, ज्ञान गोपिनी कर में लेकर, खेत रखावन जावे। ज्ञान गोपिनी ये जीवन रूपी खेती की रखवाली कैसे होती है? ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ एक जानकारी भी होती है। तो हर वक्त आपका चित्त अपनी धारा से जुड़ा हुआ है, तो आप धोखा नहीं खाओगे। किसी विद्वान ने कहा है, होश दर्दम लक्ष्य पर कदम, मंजिल दर वतन। एक एक श्वास हमारी होश में निकल रही है, एक एक कदम हम संभाल संभाल करके रखते हैं, तो समझ लो आपका जीवन
होश का जीवन होगा, भजन ध्यान का जीवन होगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, ज्ञान गोपिनी कर में लेकर खेत रखावन जावे, ज्ञान गोपिनी कर में लेकर खेत रखावन, गोला मारे शब्द कोरे, हाँ गोला मारे शब्द को तब भरम के कागज उड़ावे रे नर, खेती कर निज नाम की तब चतुर किसान कहावे नर। भरम के कागज, देखिए परसों के दिन हम मचकुंड जी में गए, काफी भीड़ भाड़ थी। ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन लोगों ने गंदगी से सड़क की किनारों को पाट दिया। अब आदमी में इतना भी ढंग नहीं है कि धार्मिक स्थल पर जा रहा है, मंदिर के आसपास जा रहा है, कौन देख रहा है, ने अंधेरे में भाई लेटरिंग कर ले और भाई खा ले। ये हमारी समाज में एक बेहुदापन है। धार्मिक भी बनता है, देवी देवताओं को भी मानता है, मंदिर तीर्थों को भी मानता है, लेकिन खाने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, सोने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं। बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखा गोंड मोर, लगता तो है कि भैया बहुत बड़े देश बड़ा धार्मिक है, लेकिन कितना अंधविश्वास है। अपने जीवन का बिल्कुल होश नहीं है कि किस तरीका से खाना चाहिए, किस तरीका से पैरना चाहिए, किस तरीका से बैठना चाहिए, किस तरीका से चलना चाहिए। जहां बैठता है वहीं पर कई कई भाई बहनों को हमने देखा है कि प्रसाद बांटो केला और वहीं छिलका डाल दिया। अब ये नहीं पता है कि दूसरे आदमी को पैर पड़े हो तो रपट के गिरे हो कि नहीं गिरे हो, और तुम बैठे हो सत्संग में और तुम तीर्थ करके आए हो। इसलिए सच्ची पूजा एक होश है जीवन का, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में। हमारे व्यक्तित्व से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे। समझ लो आपका जीवन ठीक है, आप अपने जीवन की रखवाली कर रहे हो, और आपकी अपनी इतनी ढिलाई है कि तुमने अपना काम बना लिया और बाढ़ में जाए दुनिया, तो समझ लो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और ब्याज लगा करके भोगना पड़ेगा, उसमें कोई शामिल नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि अपने स्वार्थ के लिए किसी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार का दुख न पहुंचे। इसको ज्ञान कहते हैं, इसको समझ कहते हैं, इसको होश कहते हैं। गोला मारे शब्द कोरे, हाँ गोला मारे शब्द को तब भरम के कागज उड़ावे रे नर, खेती कर निज नाम की तब चतुर किसान कहावे नर। खेती सत्संगत में खेत काटिले, कंचन रास से उठावे। सत्संगत में खेत, सत्संगत में खेत काटिले, कंचन रास से उठावे। सत्संगत में
खेत काट ले कंचन रासे उठावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, आप धनी बन जावे रे नर, खेती कर निज नाम की तब। नर खेती कर निज नाम की तब।